नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो बीपीएससी रिक्वायरमेंट है बिहार एग्रीकल्चर के अंदर। आपने देखा होगा बीपीएससी के द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज के लिए कुछ समय पहले के जो है कैलेंडर के अंदर उसका नोटिफिकेशन के बारे में बात की थी, कौन कौन सी वैकेंसी कितने पद आने वाले हैं। अब उसका एक कंप्लीट जो है नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें सभी पदों के बारे में बात की गई है और एग्ज़ाम खास करके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात की गई है। आइए हम देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। सारी चीज़ें देखो, है ना। तो आप देख सकते हैं सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना, सचिव कृषि विभाग बिहार पटना। इसमें ये जो सारे पद हैं, ठीक है, हम पदों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से पद हैं, कितनी संख्या है। ओके, चलिए देखो, सबसे पहला है कोटि, पदमान और वेतनमान। आप देखो बिहार कृषि सेवा, बिहार कृषि सेवा कोटि 1 जो है जिसके अंदर एग्रोनॉमी शस्त्र लिखा है, ठीक है, जिसमें अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मतलब जिसमें आता है एडीए, इसमें आती है एडीए की वैकेंसी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक आत्मा, सहायक निदेशक समकक्ष लेवल 9। इसमें टोटल पदों की संख्या 155। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर टोटल पदों की संख्या, यहाँ पर सभी आरक्षण वाइज दिया है, महिला आरक्षण, पुरुष आरक्षण, जो भी कोटिवार, यहाँ पर टोटल पदों की संख्या जो है 155 है। आप अपने जो है रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, आप जिसको भी, ठीक है, बिलोंग करते हैं सभी के यहाँ पर दिए है ना। अनारक्षित है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर है। इसमें महिला और जो ओपन के लिए सारी वैकेंसीज दी गई है ना, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्र संग्राम जो पोता पोतियों के लिए वैकेंसीज हैं। इसके बाद बिहार कृषि सेवा कोटि 2 जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज है लेवल 9, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए है। जो सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, इसकी वैकेंसी है 9। ओके, इसके बाद बिहार कृषि सेवा कोटि प्लांट प्रोटेक्शन असिस्टेंट, जो डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन है, याद रखना, सहायक निदेशन, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है। टोटल ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर 11। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो वैकेंसी है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा जो है प्रखंड कृषि पद अधिकारी, जिसको हम ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर कहते हैं, इसकी टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 866। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 866, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही है। अब देखो किस पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए, यहाँ पर दी सके ना। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या, ठीक है ना, उपबंधे के जो घट या बढ़ सकती है, जो आयोग का पूरा अधिकार होता है इसमें। वैसे घटती नहीं है, अधिकतर बढ़ती है। अब देखो क्या इसको चाहिए ना, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर है बिहार कृषि सेवा कोटि जो पहले नंबर की वैकेंसी थी, अनुमंडल, है ना, याद रखना, कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक आत्मा या सहायक निदेशक समकक्ष। इसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए, मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से कृषि विज्ञान की डिग्री, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर। शैल बी डिग्री ऑफ बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस बीएससी एग्री फ्रॉम एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार, जो एग्रीकल्चर फैकल्टी। कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित संवर्ग विषय में स्नातक मान, मतलब जैसे आप बीएससी होटी है, बीएससी फिशरीज है, बीएससी एग्रो फॉरेस्ट्री है, ये मान्य नहीं होती। जैसे बीएससी के अंदर सब्जेक्ट चलते हैं, यहाँ पर आपको चाहिए बीएससी एग्री। ओके, क्या चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। बिहार कृषि सेवा कोटि 2 कृषि अभियंत्रण, जिनमें मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान या केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से, ठीक है, एग्रीकल्चर से कृषि स्नातक की, है ना, कृषि स्नातक की डिग्री। यहाँ पर क्या चाहिए, वही बीएससी एग्रीकल्चर कृषि। यहाँ पर देखो डिग्री क्या चाहिए आपको, है ना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मतलब बीटेक आपको आवश्यकता है। यहाँ पर क्या चाहिए, कृषि संकाय में जो बीटेक होते हैं, कृषि संकाय से कृषि अभियंत्रण मतलब बीटेक, ठीक है, किसका, बीटेक की आवश्यकता है। यहाँ पर अगला है पौध संरक्षण, ठीक है ना, जो पौध संरक्षण वाली वैकेंसी थी, सहायक निदेशक पौध संरक्षण। इसमें मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान केंद्रीय कृषि संख्या में इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन पौध संरक्षण में स्नातक डिग्री। इसके बाद सबसे यहाँ पर देखो बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि या प्रखंड कृषि पदाधिकारियों समकक्ष, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक बीएससी एग्री आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको, बीएससी एग्री की डिग्री यहाँ पर चाहिए, जिसमें बीओ के अंदर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में। ये तो हो गई सारी वैकेंसीज और उनके क्या क्या डिग्री चाहिए। देखो न्यूनतम यहाँ पर 21 वर्ष, अधिकतम यहाँ पर 37 वर्ष। बाकी जो महिला पुरुष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति जो होते हैं जिनको आरक्षण मिलता है, जैसे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष, महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति 42 वर्ष, ठीक है ना। चलिए, तो बाकी जो छूट है बिहार के जो लोगों को दी जाती है वो सारे आरक्षण बिहार के लागू होंगे। अब देखो क्या यहाँ पर अन्य राज्यों के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं।
लेकिन जनरल कैटेगरी से। अन्य राज्यों के फॉर्म भरे जाएंगे, जनरल कैटेगरी से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो आप कैटेगरी का फ़ायदा नहीं ले पाओगे, आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म इसके अंदर भर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखो यहाँ पर प्रश्न पत्र की बात करें, चयन का आधार। इस बार एग्जाम के पैटर्न में है ना चयन किया गया। पहले लिखित परीक्षा होती है, लिखित मतलब कि जो मेंस जैसे लिखना होती है आंसर। इस बार क्या है कि लिखित परीक्षा साक्षरता मौके के आधार पर। देखो लिखित परीक्षा 3 विषयों में होगी, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे, एक पत्र होगा, एक पेपर, ठीक है। सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा, सामान्य ज्ञान कितना 100 अंक का, ठीक है ना, एक पेपर होगा। और संबंधित विषय के 200 अंक के 2 पेपर होंगे, हमारे एग्रीकल्चर के 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो आंसर 400 अंकों का होगा। विषयों के नाम, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, प्रकृति, पाठ्यक्रम, है ना, निम्नलिखित सारणी में। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एग्जाम का जो पैटर्न होगा, सामान्य हिंदी सबसे पहले, देखो हम बात करें सामान्य हिंदी, एक पेपर होगा, पूर्णांक होगा 100, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या होगी 100, परीक्षा की अवधि 2 घंटा, और पेपर की प्रकृति होगी मल्टी वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा। विज्ञापन संख्या 2024 से 2024 तक के लिए हिंदी और सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, ठीक है। जो बीपीएससी का जो नॉर्मल पेपर होते हैं ना, अदर जो हमारे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी वगैरह, उन सब के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो अन्य परीक्षाओं, तो बीपीएससी की साइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। पूर्णांक 100 होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 2 घंटा होगा, और वस्तुनिष्ठ यही होगा। अब देखो एग्रीकल्चर, बिहार कृषि सेवा कोटि एग्रोनॉमी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के पिछले पेपर आप देखोगे, मैं आपको पिछले पेपर यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा। पिछले पेपर में आप देखो एग्रोनॉमी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर का एडीए का पेपर जो है अपन सॉल्यूशन करेंगे, तो आप देखोगे कि इसमें एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी पे मेजर पार्ट है, लेकिन एग्रोनॉमी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। प्रथम प्रश्न जो होगा, मतलब इसमें 2 पेपर होंगे एग्रीकल्चर के, है ना, 200 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटा दोनों को दिए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ पेपर होंगे, ठीक है। जो कि बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी फर्स्ट हेतु कृषि विज्ञान विभाग बिहार द्वारा एग्रोनॉमी के लिए निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम जो है आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, इसका सिलेबस। तो हम सिलेबस भी अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे पूरा, ठीक है। बिहार कृषि सेवा कोटि कृषि अभियंत्रण, देखो बहुत पहला पेपर दूसरा पेपर तो सभी के लिए एक जैसा रहेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट के बीटेक के 2 पेपर होंगे इंजीनियरिंग वालों के लिए। देखो कृषि अभियंत्रण का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 2 के हेतु कृषि विभाग बिहार द्वारा एग्रीकल्चर निर्धारित किया गया है। बिहार कृषि सेवा पौध संरक्षण के लिए सिलेबस, तो बिहार एग्रीकल्चर के जो है प्लांट प्रोटेक्शन का अलग से सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद है ना हमारा जो कृषि विज्ञान मतलब ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए सिलेबस जो होगा, ठीक है। 200 के 2 पेपर होंगे एग्रीकल्चर के, 200 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे, ठीक है। तो कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी में कृषि विभाग बिहार द्वारा एग्रोनॉमी, जो पहले वाला अपन बात कर रहे थे सबसे ऊपर लिखा था, तो उसके हम सिलेबस को डिटेल में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, टॉपिक वाइज क्या क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है ना, आप चिंता की बात न करें। उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिंदी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है ना। हिंदी का जो है सिर्फ पास करना जरूरी है, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने में नहीं, मतलब इसकी जो मेरिट में इसके 100 नंबर जो काउंट नहीं किए जाएंगे, हिंदी में सिर्फ पास करना है आपको, ठीक है। सामान्य हिंदी विषय में 30 अंक न्यूनतम योग्यता, ठीक है, आपको 100 में से 30 अंक लाना है। क्लियर? कितने? अब देखो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374, ठीक है, के लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40% लाना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, पिछड़ा वर्ग के लिए 36, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए और निःशक्त जन के लिए 32% लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा में संबंधित विषय पत्र तथा सामान्य, तो देखो मेरिट जो लिस्ट बनेगी हमारी एग्रीकल्चर के जो 200 नंबर के पेपर है वो, और साथ साथ में हमारा सामान्य ज्ञान मतलब 500 नंबर का, 100 नंबर का जो है हिंदी नहीं जोड़ा जाएगा। तो लिखित परीक्षा में विषय पत्र और सामान्य ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के खंडिका 10 के आलोक के साक्षर के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाए। इंटरव्यू कितना होगा? 50 नंबर का। कितने बच्चे? 2.5 गुना। कितने? 2.5 गुना होगा। कोटिवार सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन साक्षात्कृति जिनके समान अंक उनको सबको बुलाया जाएगा। अब देखो लिखित परीक्षा के बाद उसके आधार पर लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को 50 अंकों का क्या होगा? मौखिक इंटरव्यू यहाँ पर होगा। लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम
वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं होंगे। तो इंटरव्यू देना जरूरी है। अब यहाँ पर विज्ञापन संख्या 24/2000 है, 2024 लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग और समान पद पर संविदा नियोजन के तहत की कार्य अवधि के लिए अगर आपने संविदा पर कार्य किया है तो उन लोगों के लिए थोड़ा अलग से यहाँ पर काउंट है, उनको 25 नंबर दिए जाएंगे। संविदा पर अगर आपने काम किया है ना, चयन के लिए अंगों की अधिमान्यता निर्धारित, जिन बच्चों ने अगर वो संविदा पर कहीं काम कर रहे हैं, जैसे वो बीटीएम एटीएम वगैरह पर हैं, तो लिखित परीक्षा साक्षरता के 75 अंक जोड़े जाएंगे यहाँ पर, और बिहार जो है संविदा के आपको 25 अंक दिए जाएंगे, मतलब 75% उसको 25 अंक इसके दिए जाएंगे। ओके, यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला दिया संविदा वालों की, हमारे लिए संविदा वालों के लिए। आरक्षण, तो ऑनलाइन आरक्षण जो बिहार के स्टूडेंटों को मिलता है वो आरक्षण है, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति को उम्मीदवारों को भाई स्थायी निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तो बिहार के अगर आपको आरक्षण तो बाकी सारी चीज़ें इसमें दी हैं, तो अपन ने सारी चीज़ बात कर ली। दोस्तों इसके एग्ज़ाम पहली बार का रिटर्न एग्जाम था, इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, बहुत ही शानदार एग्जाम है, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी इसमें है ना। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं आपको क्या क्या ले जाना है इंटरव्यू के लिए, यहाँ पर एक लिस्ट दी है ना। आयोग द्वारा साक्षर करते समय मांगे जाने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, क्या अदर स्टेट के इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, हाँ अदर स्टेट के स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं जनरल से, बाकी इसमें आपको उस अदर चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। इसके लिए दोस्तों हमारा 15 तारीख से जो है एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सभी एग्रीकल्चर सारा इसमें कवर किया जाएगा, जितना भी आपका सिलेबस दिया है, चाहे वो SDO वाला हो, BO ग्लोबल एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन वाला हो, ADO, सारा 15 जनवरी से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है ना। इसकी जो फीस बहुत नॉमिनल 999 इसकी फ़ीस है, मात्र 999 रुपये इसकी फ़ीस है, जिसमें हिंदी मीडियम भी पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम इसकी क्लासेस ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख सकते हैं, अगर लाइव नहीं ले पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, PDF स्टडी मटेरियल, हिंदी इंग्लिश मीडियम सेपरेट क्लासेस आपको मिलेंगी है ना। एग्रीकल्चर की हर चीज़ आपको इसमें मिलेगी। एग्रीकल्चर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। इसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको डेमो वीडियो मिल जाएंगे 9131387204 इस नंबर पर। दोस्तों इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप, इस नंबर पे आप फ़ोन लगा के या व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको किसी प्रकार का डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आप भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं बैच का, आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी प्रकार का कुछ डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। इसका जो बैच है 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, आप जिस भी माध्यम में पढ़ना चाहें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है। एग्रीकल्चर जो 400 नंबर का आएगा, ठीक है, ये इस बात की गारंटी है आपको जो है 350 प्लस ला के देंगे है ना। इसमें 300 प्लस 350 आपको नंबर ला के देंगे, इतना शानदार आपको पढ़ा देंगे। अगर आप पढ़ते हैं तो शानदार आपके एग्रीकल्चर में नंबर आ जाएंगे, इस बात की गारंटी है, एग्रीकल्चर इतना स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। पूरा सिलेबस है ना, स्टेप बाय क्या क्या हमको पढ़ना है एक एक चीज़ के बारे में। तो आपको अगर किसी प्रकार का कुछ डाउट है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जाइए अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। आप है ना जो है वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत सारे डेमो फ्री वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।